हेलो टेंथ क्लास बच्चे, अब तक हमने स्टैटिस्टिक्स में मीन और मोड पढ़ लिया है बेटा। आज हम पढ़ेंगे बेटा मीडियन। ठीक है जी, मीडियन क्या होती है, किस सीरीज में कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान देना बच्चे जरा। बेटा देखो अगर मैं मीडियन स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे, मीडियन। भाई मैंने आपको बोला था 3 तरीके की सीरीज होती है। सीरीज 3 टाइप की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड बच्चे कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो बेटा हर सीरीज में मीडियन निकालने का एक अलग तरीका होता है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं। इंडिविजुअल सीरीज देखो बेटा, इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है। मान लो क्लास में 10 बच्चों के या कुछ 10-11 स्टूडेंट्स के मार्क्स है 10 में से। किसी क्या है 5 नंबर, किसी क्या है 4, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 6, फिर 7, फिर 6 और फिर 7। कितनी ऑब्जर्वेशन है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे n से। भाई ऑब्जर्वेशन कितने तरीके की हो सकती है? 2 तरीके से हो सकती है। या तो n की वैल्यू ऑड होगी, या तो n की वैल्यू इवन होगी। ठीक है जी, या तो n की वैल्यू ऑड हो सकती है या n की वैल्यू इवन हो सकती है। तो बेटा ये डिपेंड करता है। अगर आपका n ऑड है, अगर आपका n ऑड है और अगर आपका n इवन है, तो बेटा मीडियन निकालने के 2 अलग-अलग फॉर्मूला होंगे। अगर n ऑड है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। और n अगर इवन है तो बेटा मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। तो बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है या इवन है, पहले तो ये चेक किया जाता है। ऑड के अकॉर्डिंग मीडियन का फॉर्मूला ऊपर वाला है, इवन के अकॉर्डिंग मीडियन का फॉर्मूला नीचे वाला है। उससे भी पहले आपको जो स्टेप करना है वो करना है अरेंज द ऑब्जर्वेशन, अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें किस ऑर्डर में लिखना है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी, तो लिखते हैं बेटा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा कौन था? 1, 1 के बाद क्या था 2, 2 के बाद क्या था 3, 3 के बाद क्या था 4, 4 कितनी बार? 2 बार। फिर था 5, फिर क्या था बेटा 6 2 बार है, और फिर बेटा 7 2 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की 10 ऑब्जर्वेशंस को मैंने किसमें लिख दिया बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में। अब भाई आपने देखा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 10 मतलब इवन। तो अगर n इवन है तो बेटा मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2th मतलब 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? 5th ऑब्जर्वेशन 10/2 5 5 + 1 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब 5th ऑब्जर्वेशन देखो कौन सी है? 1 2 3 4 5। 5th ऑब्जर्वेशन है 4, तो 5th ऑब्जर्वेशन की जगह क्या आया 4, और 6th ऑब्जर्वेशन है 5, 4 + 5/2। तो बेटा मीडियन क्या आ गया? 4.5। मीडियन क्या आ गया बच्चे? 4.5। ठीक है जी, ये था बेटा इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल में ही मैंने एक केस बताया जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी इवन। अगर बेटा ये इवन ना होती, ऑड होती, ठीक है, तो बता दो कैसे करेंगे? इवन ना होकर ऑड होती, पहले ये नोट डाउन कर लो बच्चे। इवन ना होकर ऑड होती तो हम इसे कैसे करते, ये भी समझाता हूं बेटा, पहले से देख लो अच्छे से।
ठीक है बेटा, देखो जरा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ऑब्जर्वेशन थोड़ी अलग ले लेंगे और अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे ऑड। एक ऐसा एग्जांपल जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे बेटा, ऑड। देखो चलो, मान लो ऑब्जर्वेशंस है 10, 9, 11, 13, 8, 5, 6, 3, 0, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 ऑब्जर्वेशंस है बेटा। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 11। सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा कौन है, 0। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं बेटा तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 है कहीं नहीं है, 3 है, 3 के बाद 5 दो बार है, फिर 5 के बाद 6, फिर 6 के बाद 8, फिर 8 के बाद 9, फिर 9 के बाद 10, फिर 11 और 13। गिन लो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 ऑब्जर्वेशन हो गई बेटा। अगर बच्चे 11 ऑब्जर्वेशंस है तो मीडियन का फॉर्मूला, मतलब n क्या है, ऑड। n क्या है, ऑड। और n अगर ऑड है तो बेटा मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा ऑड के केस में n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो n क्या है, 11, 11 + 1/2 मतलब 11 + 1/2 दैट इज 12/2, 6th ऑब्जर्वेशन। तो बेटा 6th ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठी ऑब्जर्वेशन क्या है, 6, तो मीडियन भी क्या आ गया, 6। ठीक है जी, मीडियन कितना आ गया, 6। तो बेटा हमने इंडिविजुअल सीरीज को अच्छे से कर लिया, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होती है और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती है। बेटा इसको नोट डाउन कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे कराता हूं बच्चे। हाँ जी, देख लो बेटा इसको अच्छे से, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, रब कर लो अच्छे से। अब बेटा एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी में बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज कराऊंगा कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे करेंगे, देखो जरा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो अच्छे से बेटा, क्वेश्चन है, एक मिनट ये एनसीईआरटी थोड़ा खुलने में टाइम लगेगा। हाँ जी, क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल तो नहीं है, आप क्वेश्चन देख लो जरा। क्वेश्चन है, आपको बेटा क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो बच्चे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8। ठीक है जी, तो बच्चे देखो बेटा, आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज दे रखी है और आपको इसका मीडियन निकालना है।
तो बेटा मीडियन का फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखना। मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा n प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय f इंटू h। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। बेटा L का मतलब होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट बता दो कैसे आएगा। n/2 क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, बेसिकली सिग्मा fi डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। CF का मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चे। H का मतलब क्या होता है बेटा, क्लास साइज, ठीक है। और F का मतलब होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। भाई मैंने तुम्हें बोला तुम्हें इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीडियन निकालना है, तो बेटा यहाँ पे आप एक चीज नहीं सीखोगे। सबसे पहले तो आपको xi नहीं निकालना, आपको ci और fi गिवन है, आपको निकालना है cf, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बेटा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती कैसे है, आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो पहला तो सेम होता है 5 का 5। फिर बेटा अगला नंबर कैसे निकलेगा, डायगोनली ऐड करो, 5 में 3 ऐड किया 8, फिर बेटा डायगोनली ऐड करो, 8 में प्लस 4 ऐड किया 12, 12 में 3 ऐड किया 15, 15 में 3 ऐड किया 18, 18 में 4 ऐड किया 22, 22 में 7 ऐड किया 29, 29 में 9 ऐड किया 38, 38 में 7 ऐड किया कितना हो जाएगा 45, 45 में 8 ऐड किया 53, क्या हो गया बेटा 53। फिर से देख लो बच्चे, जब भी आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, पहली फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 5 का 5, फिर डायगोनली ऐड करो, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, 45 और 8 53। जिसको हिंदी में काउंटिंग नहीं आती तो देख लो, 5 का 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 3 प्लस 18, 18 plus 4 22, 22 plus 7 29, 29 plus 9 38, 38 plus 7 45, 45 plus 8 53। ठीक है जी, कितनी बात समझ आ रही है, देख लो बेटा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होपफुली सबको नजर आ रहा होगा। ठीक है बच्चे, आगे देखो जरा। अब बेटा आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, इनको ऐड करो, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 plus 3 15, 15 3 plus 18, 18 plus 4 22, 22 plus 7 29, 29 plus 9 38, 38 plus 5 7 45, 45 plus 8 53। तो आपने देखा जो आपके सिग्मा fi आएगा ना, वो इस नंबर से मैच करेगा। तो अगर ये दोनों नंबर मैच ना करें तो आपने कहीं गलती करी है। तो स्कूल के अंदर ये मत बना के आ जाना, ये जो लेटर की बना दी है मैंने, ये मुझे सिर्फ सिखाने के लिए, ये लेटर नहीं बनानी, ठीक है। बस आप याद रखो डायगोनली ऐड करना है, डायगोनली ऐड करना है, ठीक है जी। 5 का 5, 5 और 3, फिर 8 4 ऐसे करते हुए, और ये नंबर लास्ट डिजिट और इसका सिग्मा fi क्या आएगा सेम। तो बेटा सिग्मा fi को ही हम n कहते हैं, सिग्मा fi को ही हम n कहते हैं। तो हम निकालेंगे बेटा n/2, n/2 मतलब 53/2, 2 to the 4 2 6 that 26.5। तो बेटा जो आपका n/2 आया है, जो आपका n/2 आया है वो आया है 26.5। तो बेटा देखो जरा, क्या CF में कहीं 26.5 है? नहीं है। तो बेटा अगर n/2 CF में नहीं है तो उससे कोई बड़ा नंबर है? 26.5 से बड़ा नंबर पहला कौन है? 29। क्या है बेटा? 29। तो इसे बेटा सर्कल कर दो या मार्क कर दो, ठीक है। ये आपकी मॉडल क्लास या मीडियम क्लास है, ठीक है जी। देखो बेटा जरा, क्या है ये 26.5, CF में 26.5 नहीं है तो उससे बड़ी वैल्यू 29 है, ठीक है जी। तो बेटा ये जो 60 है ना, ये हो गया आपका लोअर लिमिट, ये जो 7 है ना, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। और बेटा इससे जस्ट ऊपर वाली
जो आपने मार्क करी उससे जस्ट ऊपर वाली क्या हो गई CF, उससे जस्ट ऊपर वाली क्या हो गई CF। तो आपको पता चल गया कि आपका L कितना है 60, F कितना है 7, CF कितना है 22 और बेटा क्लास साइज कितने का है 10 का, तो H कितना है 10। तो सब तो पता चल गया आपको, n/2 भी पता चल गया, L भी पता चल गया, F भी पता चल गया, CF भी पता चल गया और H भी पता चल गया। लगा दो फॉर्मूला। मीडियन कैसे निकालोगे, मीडियन इज इक्वल टू L, L is 60 plus n/2 that is 26.5 minus CF that is 22 upon F that is 7 into class size that is 10। तो 60 plus 26.5 minus 22 4.5, 4.5 को 10 से किया 45, ठीक है जी। कितना हो गया बेटा 45, 45/7 एलसीएम ले लो 7, 420 plus 45, ठीक है, दिस इज 465/7, ठीक है। तो बेटा डिवाइड करोगे 7 6 दा 42, 4 क्या होगा 7 6 दा 42, ठीक है जी 42 और 3 क्या होगा 7 4 दा 28, ये आ गया 66.4। तो बेटा आपकी मीडियन कितनी आ गई 66.4। बच्चे दोबारा बता रहा हूं, कभी भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज दे रखी है जिसमें CI और FI गिवन है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे CF, पहला नंबर सेम फिर डायगोनली ऐड करके लिखो, ठीक है। फिर आप सिग्मा FI निकालो, सिग्मा FI को ही हम n कहते हैं, n/2 निकाला 26.5। देखो क्या CF में कहीं 26.5 है, नहीं है तो उससे जस्ट बड़ा नंबर क्या है 29, इसे सर्कल कर लिया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी F कहलाएगी, इसकी लोअर लिमिट हमारी N कहलाएगी, इससे जस्ट ऊपर वाला जो CF होगा वो हमारा CF कहलाएगा। क्लास साइज आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, बेटा इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे कराता हूं, ठीक है बेटा। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं, आप साथ साथ बताइएगा। ठीक है जी, ये आंसर आया 66.4, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं, रब कर रहा हूं बेटा इसे, आप बताइएगा कैसे करेंगे। फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, फॉर्मूला नहीं रब कर रहा, फॉर्मूले की यूज करेंगे करेंगे। देखो चलो 14.3 का पहला क्वेश्चन, 14.3 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लास इंटरवल इज 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205, ठीक है जी। तो बेटा देखो जरा, अब फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चे, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4 5 13 20 14 8 और 4, ठीक है जी। अब बेटा इसकी भी मीडियन निकालनी है हमें, तो बेटा मीडियन कैसे निकालेंगे देखो जरा। पहले हम निकालेंगे CF कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला नंबर तो सेम 4 का 4, 4 और 5 नो, 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। अब बेटा CF FI भी प्लस कर दो, 4 + 5 9, 9 + 13 22 + 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। देखो सेम आ रहा है ना, तो ये हो गया बेटा सिग्मा FI। तो बेटा n का मतलब क्या होता है सिग्मा FI, तो हमें क्या निकालना है n/2, तो 68/2 34। देखो CF पे कहीं 34 है, नहीं है, 34 से बड़ा क्या है 42,
तो इसे सर्कल कर लो। तो आपका f क्या हो गया 20, cf क्या हो गया 22, ठीक है। क्लास साइज क्या हो गया 20, लोअर लिमिट क्या हो गया 125, ठीक है। अब बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है बेटा 125 प्लस n by 2 कितना है बच्चे 34, CF कितना है बेटा 22, F कितना है बेटा 20, H कितना है बेटा 20 से 20 कट गया 125 प्लस 34 माइनस 22 दैट इज 12, तो ये आ गया 137। तो बेटा मीडियन कितना आ गया 137। तो बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन करा दो, पहले इतना नोट डाउन करो, ठीक है जी। ठीक है बच्चे आगे देखो जरा। भाई मैंने तुम्हें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कराया था मीन और मॉड के अंदर, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कराया था मीन और मॉड के अंदर। तो बच्चे देखो जरा एक और क्वेश्चन करा लो, रख करो बेटा से। अभी भी बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का करा रहा हूं मीडियन के अंदर। जब मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं फिर एक एनसीईआरटी का करा रहा हूं, ठीक है जी। देखो जरा देखो बच्चे, एग्जांपल का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपलर का है, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल 3 है। अच्छा जी, आपको गिवन है द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 14.4। आपको मीडियन गिवन है, कितना गिवन है बेटा 14.4, ठीक है। उसने कहा टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा fi गिवन है 20, हमें फाइंड करना है x एंड y। क्या फाइंड करना है बेटा x एंड y। बच्चे देखो जरा क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30, ठीक है जी। अब बेटा देखो जरा, अब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, x 5 y 1, ठीक है जी। अब देखो जरा, अब उसने बोला भाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो कि x और y की वैल्यू क्या है। देखते हैं बेटा मीडियन गिवन है, पहले CF निकालते हैं। 4 का तो 4 ही आएगा, 4 प्लस x 4 प्लस x 4 प्लस 5 9 प्लस x 9 प्लस x प्लस y 10 प्लस x प्लस y। अब फ्रीक्वेंसी को प्लस करो सिग्मा fi, ये भी कितना आएगा 10 प्लस x प्लस y। पर मुझे तो पता है ना टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो इंप्लाइज सॉल्यूशन देखो बेटा जरा, इंप्लाइज 10 प्लस x प्लस y। देखो आपको दे रखा था टोटल फ्रीक्वेंसी है 10, प्लस करके आ रहा है 10 प्लस x प्लस y, तो बेटा 10 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 20। तो बेटा x प्लस y कितना आ गया 10, 20 में से 10 गया 10, ये इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया बेटा मीडियन। अब भाई मुझे मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए मेरे पास L प्लस n बाई 2 CF होना चाहिए, n बाई 2 तुम खुद बोलो, सिग्मा fi क्या दे रखा है 20, तो n बाई 2 कितना हो गया 20 बाई 2 मतलब 10, तो भैया n बाई 2 तो तुम्हें पता चल गया, ठीक है। अब तुम इसे कैसे पता करोगे, कहाँ पे है 10, पता ही नहीं चलेगा, कहीं दिख रहा है तुम्हें 10 कहाँ पर है, नहीं है ना। तो बेटा जब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखा हो मीडियन में, तो आपको मीडियन दे रखा है 14.4, मीडियन दे रखा है 14.4, तो किस इंटरवल में आता है 14.4, वो आता है 12 से 18 के बीच में। किसके बीच में आता है मीडियन 14.4, 12 से 18 के बीच में। तो बेटा ये आपकी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या हो गई 12, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी क्या है CF। तो बेटा आपके पास लोअर लिमिट आ गया। अच्छा याद रखना, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होता है मीडियन के अंदर, आप मीडियन चेक करो कितनी है 14.4, देखो कौन से इंटरवल में है, इस इंटरवल में, तो इसी को मार्क कर लो, यही आपकी मॉडल क्लास है। ये हो गया बेटा आपका लोअर लिमिट, ये क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट ऊपर वाली क्या हो गई कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बेटा n हो गया 12,
CF हो गया 4 प्लस एक्स, F हो गया 5 और n/2 तो मुझे पता ही है, और क्लास साइज कितना है, क्लास साइज है 6 का। तो बेटा मीडियन का फॉर्मूला लगाओ जरा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। लकीली आपको मीडियन पता है कितना है 14.4, n आपको पता चल गया है कितना है 12, n/2 कितना है 10, CF कितना है 4 प्लस x और F कितना है 5 और H कितना है 6। ठीक है जी, हो गया बेटा 14.4, 12 इधर आके माइनस 12, 10 माइनस का साइन है -4 माइनस x डिवाइडेड बाय 5 इनटू 6। 14.4 में से 12 गए 2.4, 5 इधर आके मल्टीप्लाई, 6 नीचे आके डिवाइड, 10 माइनस 4 6 माइनस 6 0.4। ठीक है, 0.4 को 5 से किया कितना आ जाएगा 2, 2 इज इक्वल टू 6 माइनस x। तो बेटा 6 इधर आके माइनस, -4 इज इक्वल टू माइनस x से x कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब बेटा ये x की वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट इन इक्वेशन 1। तो बेटा x की जगह मैंने पुट कर दिया 4 प्लस y इज इक्वल टू 10। तो बेटा y कितना आ गया 6। तो बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई, x आ गया 4, y आ गया 6, x 4 y 6। बेटा इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे कराते हैं। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन मैं दूंगा बेटा आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, आप ट्राई करोगे और अभी आंसर बताने बेटा साथ साथ। ठीक है जी, एनसीईआरटी का बेटा देखो, चल रब कर रहा हूं मैं इसे। हाँ जी बेटा 14.3 का सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे। देखो क्वेश्चन है, आपको 14.3 14.3 क्लास इंटरवल गिवन है बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है जी, और बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है 5x 20 50/5। ठीक है जी, अब बेटा आपको CI और F गिवन है, और बच्चे इस क्वेश्चन में आपको मीडियन भी गिवन है। मीडियन है बेटा 28.5 और आपको टोटल भी गिवन है, टोटल है 60। ठीक है जी, टोटल है 60। तो बेटा खुद देखो जरा, पहले मैं निकालूंगा CF 5 का 5 प्लस x 25 प्लस x 40 प्लस x 40 प्लस x प्लस y और 45 प्लस x प्लस y। तो बेटा खुद देखो जरा, मैंने आपको बोला था ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है 45 प्लस x प्लस y किसके इक्वल होगा 60 के, तो x प्लस y किसके इक्वल हो गया 15 के। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब आपको चेक करना है 28.5 किस इंटरवल में, इस इंटरवल में 28.5 किस इंटरवल में 20 से 30। तो आपका f क्या हो गया, आपका f हो गया 20, आपका l क्या हो गया फिर से 20, आपका क्लास साइज कितने का है 10 का, n/2 कितना है मतलब 60/30, 60/2 दैट इज 30, n/2 में पता चल गया। आपका CF कितना है, आपका CF है 5 प्लस x, सब कुछ तो पता है बेटा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा
L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L कितना है 20, n/2 30, CF कितना है 5 + 6, F कितना है 20, क्लास साइज कितने का है 10, 0 से 0 कट गया, और मीडियम कितना था 28.5, 20 इधर आके माइनस 28.5 में से 20 गए 8.5, 30 माइनस 5 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, अब ये इधर आके मल्टीप्लाई कितना हो गया 17, 25 माइनस 6 25 इधर आके माइनस -8 इज इक्वल टू -x, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 8, और x की वैल्यू कहां पुट कर देंगे बेटा इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी x + y = 14, तो 8 + y = 15, तो 15 - 8 7, तो बेटा x आ गया 8 और y आ गया 7। ये था बेटा आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसको उतार लो बच्चे जरा, हाँ जी इसे उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक बार देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा चेंज है, ठीक है वो कराते हैं, सुनो जरा। जरूरी नहीं है कि क्लास इंटरवल हमेशा ऐसे दे रखा हो, थोड़ा चेंज करके भी दे सकता है। कैसे दे सकता है देखो जरा। हाँ जी देखो बेटा, क्वेश्चन है बच्चे, आपको डाटा कुछ इस तरीके से दे रखा है, एग्जांपल से अगर एनसीईआरटी का, अब ऐसे लिखा है हाइट दे रखी है और नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब कुछ लड़कियों की हाइट का डाटा है। ऐसी लड़कियां जिनकी हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर, ऐसी लड़कियां जिनकी हाइट लेस देन 140 है, कितनी है 4। ऐसी लड़कियां जिसकी 145 से कम है, कितनी हो गई 11। ऐसी लड़कियां जिनकी 150 से कम है, कितनी हो गई 29। ऐसी लड़कियां जिनकी 155 से कम है, कितनी है 40। ऐसी लड़कियां जिनकी 160 से हाइट कम है, कितनी है 46। ठीक है जी, ऐसी लड़कियां जिनकी लेस देन 165 है, कितनी हो गई 50। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई है। तो बेटा देखो जरा, बेटा डाटा ना आपको कॉन्टिन्यूअस में नहीं दे रखा, लिखा है लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150। अच्छा मैंने ऐसे बोला, क्लास में कुछ बच्चे हैं, हमारी क्लास में कुछ बच्चे हैं, मैंने पूछा कि ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स, मान लो मेरी क्लास में 10 बच्चे थे, ठीक है, मैंने पूछा ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 140 से कम है, जिनके मार्क्स 140 से कम है। 2 बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया कि भैया हमारे 140 से कम है, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है 2 बच्चे हुए कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला ऐसे बच्चे हाथ खड़ा करो जिनकी हाइट 145 से कम है, मतलब जिनके मार्क्स 145 से कम है। तो 4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। तो बेटा इन 4 बच्चों में वो पहले वाले 2 बच्चे भी तो होंगे, अगर उनके 140 से कम थे तो 145 से भी तो कम ही होंगे, तब भी तो हाथ खड़ा करेंगे ही। ऐसे जब मैं बोलूँ 150 से कम हो तब भी वो हाथ खड़ा करेंगे। कहने का मतलब जिनकी हाइट 140 से कम थी वो 4 थे, और जब मैंने बोला लेस देन 145 तो 11 हो गए, तो इन 11 में 4 भी एडेड है। जब मैं बोलूँगा लेस देन 150 में 29 थे, तो इसमें ये सारे बच्चे एडेड है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा, ठीक है। जब भी आपको लेस देन में दे रखा हो तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो जरा भाई, कॉन्टिन्यूअस में कैसे, क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो पहला तो तुम चेंज नहीं कर सकते, लेस देन 140 था ना, ये लेस देन 140 रहेगा, आप इसको लिख लो बिलो 140। पहला वाला चेंज नहीं हो सकता, बिलो 140 रहेगा। दूसरे वाला चेंज हो सकता है,
140 से 145, ठीक है। फिर उसके बाद 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165। चलो एकदम क्लास इंटरवल हो गया। तो भैया जो हाइट लेस देन की फॉर्म में दे रखी थी मैंने उसको सीआई की फॉर्म में लिख लिया। मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि इसमें पुराने वाले एडेड है, फ्रीक्वेंसी में ऐसा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी में उस रेंज में ही रहता है। तो बेटा अगर मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी लिखो तो पहला तो सेम ही रहेगा 4। जब मैं बोल रहा हूँ 140 से 145, 140 से 145 का मतलब ये 4 नहीं आने, 11 में से 4 माइनस कर दो, कितना हो गया 7। और जब मैं बोलूँ 145 से 150 उसमें ये 11 नहीं आनी चाहिए, 29 में से 11 माइनस कर दो, कितना हो गया 18। ऐसे बेटा 40 में से 29 माइनस कर दो 11, 46 में से 40 माइनस कर दो 6, 51 में से 46 माइनस कर दो 5। तो बेटा ये जो डाटा आपको लेस देन और नंबर ऑफ गर्ल्स की फॉर्म में दे रखा था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, ठीक है। अब तो फिर वही पुराने वाला क्वेश्चन रह गया। अब तो ये आ गया सीएफ निकालो, 4 का 4 11, 29, 40, 46, 51, बेसिकली 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51, ठीक है जी। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल देता हूँ जो जिसमें कंफर्टेबल हो, ठीक है। काउंटिंग तो वैसे तुम लोगों को सब में ही आनी चाहिए, पर मुझे पता है आजकल के बच्चों को हिंदी में तो आती है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आनी चाहिए। अब इतना हो गया बेटा। अब हम निकालेंगे n, n मतलब सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना आएगा 51, तो हम निकालो n/2, n/2 क्या 51/2 मतलब 25.5। अब देखो ये जो n/2 25.5 है कहीं पे आ रहा है सीएफ में नहीं आ रहा, उससे बड़ा कौन है ये, ठीक है जी। तो आपका f क्या हो गया 18, n क्या हो गया 145, ठीक है जी। CF क्या हो गया 11, क्लास साइज कितने का है 5 का, ठीक है जी। ये आपके पास डाटा आ गया बेटा। मीडियन निकालो, मीडियन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H। तो n कितना है बेटा, n है 145, n/2 कितना है 25.5, CF कितना है 11, H कितना है 5, ठीक सॉरी F कितना है 18 और H कितना है 5, ठीक है जी। बेटा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है, इनबॉक्स में बताना बच्चे, इनबॉक्स में बताओ बेटा किसका क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ बच्चे, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर। हाँ जी जल्दी बताओ बेटा। ठीक है जी बताओ जल्दी बेटा, जल्दी बताओ। जिसने बता दिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं बताया मैं कराया था। देखो जरा ये हो गया 145, 25.5 - 11 तो कितना हो जाएगा ये 14.5 डिवाइडेड बाय 80 × 5, तो बेटा सॉल्व करके आ जाएगा 149.3 के आसपास, ठीक है जी 149.3 के आसपास। कितना होता है आप लोग बच्चे 149.03 आएगा बेटा, 149.03 चेक कर लेना है। जिसका 149.03 आ रहा है करेक्ट है, जिसका नहीं आ रहा वो चेक कर लेना तो कैलकुलेशन, ठीक है जी। अब करो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे, सब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे करा दूंगा। ठीक है जी आगे देखो बेटा। ठीक है बच्चे एक चीज और बता रहा हूँ बेटा,
बेटा एक फॉर्मूला होता है, रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या रिलेशनशिप होता है बेटा? फॉर्मूला होता है कि थ्राइस ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मॉड प्लस 2। तो बेटा कई बार क्वेश्चन में आता है फाइंड मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो आप क्या करो, मीन और मोड निकाल लो, ये फॉर्मूला लगाओ और मीडियन निकाल लो। तो अगर आपको कभी भी मीन मीडियन मोड निकालना हो, कोई दो चीजें निकाल लो और तीसरी चीज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो बेटा ये रिलेशनशिप भी लिख लो एक बार जरा। हाँ जी बच्चे, ये रिलेशनशिप लिख लो बेटा जरा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ बेटा। ठीक है जी, एक बेटा मैंने लेस देन वाला कराया है, अब एक क्वेश्चन मैं मोर देन वाला करा रहा हूँ मुझसे। ठीक है, देखो बेटा जरा इधर, ये था 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2। जैसे मैंने लेस देन वाला कराया है वैसे ही मोर देन में भी आ सकता है। तो बेटा देखो मोर देन का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, भाई फ्रीक्वेंसी आ गई ऐसे, मोर देन और इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये था मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0। कितने लोग थे इसमें? 53। ठीक है, फिर था बेटा मोर देन, डाटा टेबल में लिख रहे हैं, टेबल 14.4। एक मिनट इसका क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन दे रखा होता है, एक मिनट बेटा दूसरी बुक में देखो, मोर देन वाला डाटा दे रखा है तो ठीक है, ये रहा बच्चे, ये मीन वाला दे रखा है। चलो मीन के उससे ही कराया जाए, हो जाएगा। इस पर रन करो बेटा, क्वेश्चन देखो मेरा, क्वेश्चन है 0 एंड अबव, फिर है 10 एंड अबव, फिर है 20 एंड अबव, फिर है 30 एंड अबव, फिर है 40 एंड अबव, फिर है 50 एंड अबव, फिर है 60 एंड अबव। ठीक है, मार्क्स से बेटा, फिर है 70 एंड अबव, फिर है 80 एंड अबव, फिर है 90 एंड अबव, और फिर है 100 एंड अबव। जैसे बिलो था ना वैसे अबव। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 0 या 0 से ज्यादा है 80, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 10 या 10 से ज्यादा है 77, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 20 या उससे ज्यादा है कितने हैं? 72। 30 से ये 65, फिर आगे क्या बेटा 55, 43, ठीक है जी, 28, फिर 60, फिर 10, फिर 8, फिर 0। ठीक है जी। अब बेटा एक बात बताओ, जब तुम इंटरवल बनाने जाओगे, इंटरवल बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे? ऐसे तो बनाओगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है जी, ऐसे बनाओगे ये कैसे बनाओगे? ठीक है, यही बनाओगे 0 एंड अबव और 10 एंड अबव का मतलब है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब भाई इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अच्छा तुम एक बात, जब मैंने बोला ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 या उससे ज्यादा कितने थे? 80 थे। कितने बच्चे थे बेटा? 80 थे। फिर मैंने बोला जिसके मार्क्स 10 एंड अबव है वो कितने हो गए? 77। 0 से ज्यादा वाले 80 थे पर 10 से ज्यादा वाले 77, 3 कम हो गए ना, मतलब उन 3 बच्चों के मार्क्स 0 से 10 के बीच में है। तो 80 माइनस 77 कितना हो गया? 3। फिर मैंने बोला 10 एंड अबव, 10 या 10 से ज्यादा कितने थे? 77।
फिर मैंने बोला 20 एंड अबव। जब मैंने बोला 10 या 10 से ज्यादा तो 77 बच्चों के हाथ खड़े थे। जब मैंने बोला 20 एंड 20 से अबव तो 72 बच्चे, मतलब 5 बच्चे गायब हुए। तो 5 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में थे। तो बेटा 77 माइनस 72 5, ऐसे बेटा माइनस करते चलो। 72 माइनस 65 कितना हो जाएगा 7, 65 माइनस 55 10, 55 माइनस 53 2, 53 माइनस 28 कितना हो जाएगा 25, 28 माइनस 16 कितना हो जाएगा बेटा 12, 16 माइनस 10 6, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 0 8। ठीक है जी। तो आपने देखा, आपने बिलो वाले भी कन्वर्ट कर लिए थे। बिलो वाले में क्या किया था, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस किया था। अबव या मोर देन वाले में क्या करोगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करोगे। 80 माइनस 77 3, 70 माइनस 77 माइनस 2 72 5, 72 माइनस 65 7। तो बेटा आपका कन्वर्ट हो गया। मोर देन का डाटा किस में कन्वर्ट हो गया, सी आई और एफ में। इसके बाद तो आपको पता है मीन मीडियन मोड, बेटा किसी में भी आ सकता है डाटा, हो सकता है मीन में ऐसे डाटा आ जाता, तो कन्वर्ट ऐसे ही करना है। तो बच्चे मैंने आपको बिलो वाला कन्वर्ट करके बता दिया कि भैया 100 या उससे कम, 90 या उससे कम। ऐसे बेटा मैंने अबव वाला भी करके बता दिया। तो लेस देन वाला भी हो गया और मोर देन वाला भी हो गया। कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन के बाद तो फॉर्मूला लगाने डायरेक्ट। अब इसका बेटा मीडियन निकाल के बताओ जल्दी से इनबॉक्स में। ठीक है जी, मीडियन निकालो बेटा इसका, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी बच्चे, इसका मीडियन निकालो जो मैंने कन्वर्ट करके दिया है। ठीक है जी, इसका आंसर बताओगे तभी क्लास वाइंड अप करूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही बच्चे, जल्दी से बताओ इसका। ठीक है बच्चे, और बेटा एक चीज और देखना, ये जो फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे ना, प्लस करके ये 80 आएगा जो स्टार्टिंग वाली थी। ठीक है, प्लस करके ये हमेशा 80 ही आएगा स्टार्टिंग वाली वैल्यू। ठीक है बेटा, इसका आंसर बताओ, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ क्लास में। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही बच्चे, बाय। तो बेटा जिसका होमवर्क आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया है अपना ही नुकसान कर रहे हो। बाय बेटा।